हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुरेंद्र सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभ्यास 6 का ई। तो चलिए अभ्यास 6 के ई के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्या, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 और y बराबर 3 हो। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हमको, तो जिसमें से हमें x का मान यहाँ पे दिया गया है और y का भी मान दिया गया है, तो इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए x का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 7 दिया है। तो x जहाँ लिखा होगा वहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 7 लिखेंगे। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस है, प्लस लगाएंगे। और y का मान कितना दिया है, y का मान दिया है यहाँ पर 3। तो यदि हम 7 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 7 और 3 क्या हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा 10। ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिए। तो देखिए x का मान 7 ही रखना होगा आपको। तो 2 को हम क्या करेंगे, जो कहते हैं दो संख्या के बीच में होता है गुणा। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स का मान है 7 माइनस y का मान कितना है, y का मान है 3। तो 7 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा। और माइनस में कितना है, माइनस में 3 है। तो 14 में से यदि हम 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11। तो ये क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 3xy दिया है। तो 3 को आप क्या करेंगे, ज्यों कहते हैं लिखेंगे इंटू एक्स का मान कितना दिया है, 3 दिया है। और इंटू y का मान 3 दिया है और x का मान यहाँ पर 7 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी गुणा के रूप में है, तो गुणा हम कर देंगे। देखिए क्या होता है, 3 का गुणा यदि 3 में करेंगे, 3 9 हो जाएगा। और 9 सत्ते कितना होता है, 63 होता है। या तो फिर ऐसे कर सकते 7 त्रिक 21, 21 तिहाई 63। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। इसका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या लिखा है, 2x² है, जिसमें से 2 को हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे। 2 को ज्यों को त्यों लिखेंगे इंटू एक्स का मान हमें दिया गया है कितना, 7 दिया गया है। तो लिखेंगे क्या, 7 का वर्ग लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। तो 2 को आप लिखेंगे क्या, ज्यों को त्यों लिखेंगे इंटू 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाता है 7 सत्ते 49 होता है। 2 को गुणा करेंगे तो 2 नवा होता है 18 का 8 हासिल लगा 1। ठीक है, 2 चौके 8, 8 और 1 हासिल 9, 98 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां का देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या दिया गया है, 5x³ यही दिया गया ना, 5x³ दिया गया। तो 5 को हम क्या करेंगे, 5 को हम लिखेंगे ज्यों कहते हैं इंटू एक्स का मान कितना दिया, एक्स का मान दिया है 7, तो एक्स के स्थान पर लिखेंगे 7। और यहाँ पर क्या है, 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है इंटू वाई का मान कितना दिया है, वाई का मान दिया है 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 को भी ज्यों कहते हैं लिखेंगे इंटू 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49 होता है। 49 यदि 7 में गुणा करेंगे तो हो जाता है 343। ठीक है, 7 का घन करेंगे तो 343 होता है, 343 इंटू में 3 दिया गया है। तो देखिए अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। गुणा थोड़ा सा लंबा जाएगा आपका। ठीक है, तो 5 का गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 343, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 15 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 15 तिया 45 का ही हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, हासिल लगा 4। ठीक है, 15 चौका 60, 60 और 4 64 का ही 4 हासिल लगा 6, ये हो जाएगा। 15 तिया 45, 45 और 6 51 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं, क्योंकि ये पहले का जितना क्वेश्चन दिया गया था 5 क्वेश्चन, अब हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलेंगे। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है क्या, सही विकल्प छाटिए। ठीक है, सही विकल्प आपको छाटना होगा, जिसमें से ये देखिए यल लिखा है, क्या लिखा हुआ यल। तो यहाँ पर यल का मान 3 दिया है और मान किसका पूछा है, 2l³ का मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए 2 को हम क्या करें, 2 को ज्यों कहते लिखेंगे, 2 को ज्यों कहते हैं इंटू यल का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो लिखेंगे क्या 3 हो जाएगा। और इसका क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 6 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो 6 का जब आप क्यूब करेंगे तो देखिए आपको लिखना होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार लिखेंगे। तो देखिए 6 का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 36, 36 छक्का जब करेंगे तो हो जाएगा क्या 216 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग टिक मान लीजिए। ठीक है, देखिए इसका दूसरे का बी वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये ए वाला था, बी वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स का मान दिया है कितना, 2 दिया है और वाई का मान 1 दिया है। तो आपसे मान पूछा है क्या, 5xy का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखिए इसको देखिए कैसे हल करेंगे आप लोग। तो देखिए 5 को पहले ज्यों का त्यों लिखिएगा, क्योंकि 5 है, इंटू एक्स का मान कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिख लेते हैं, इंटू
वाई का मान कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 लिख देंगे। अब इसका क्या है, होल स्क्वायर है तो इसका आप क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। होल स्क्वायर लगाने के बाद देखिए 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 दूना हो गया 10 इंटू 1, तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा, और इसका क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। और 10 का जब वर्ग करेंगे तो 10 दहान में होता है कितना, 100। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ये पहला सही हो जाए, क्योंकि 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, तो 100 आपका आ गया है। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए क्या करना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सी वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो सी में क्या दिया गया है, यदि x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2 हो तो x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको किसका मान दिया है, x का मान दिया है, कितना दिया है, x का मान दिया है कितना, 3 दिया है तो 3 लिख लेते हैं। y का मान कितना दिया है, y का मान 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे। और दिया है कितना, z का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ये दिया है। तो आपसे मान पूछा है किसका मान पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो जिसमें से x का मान हमें दिया है 3 तो लिखेंगे क्या, 3 लिखेंगे। प्लस y का मान कितना दिया है, y का मान दिया है 1 तो लिखेंगे 1, और प्लस z का मान कितना दिया है, z का मान दिया है 2 तो लिखेंगे 2। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो अंदर जितने भी संख्या हैं सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है। तो लिखेंगे क्या, 3 1 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग जब करेंगे आप तो 6 का वर्ग होता है 36। अब ऑप्शन में देखिए, किसी में ऑप्शन में 36 है, तो ऑप्शन में ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन दूसरे में भी नहीं है, ऑप्शन तीसरे में है। देखिए 6 का वर्ग 36, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलेंगे। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन को मैंने पहले से लिखा है, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले से तैयार कर लिया है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3 हो तो पार्श्व चित्र में आयत की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक आयत है, आयत को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल में होता क्या है, ये देखिए ये आपकी है लंबाई, इसे हम लोग बोलते हैं लंबाई, और इसे बोलते हैं क्या, चौड़ाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई का मान निकालेंगे, उसके बाद चौड़ाई का मान। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, लंबाई, ठीक है। तो लंबाई बराबर हमें दिया गया है कुछ, क्या दिया गया है, दिया गया है 2x प्लस वाई, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो देखिए अब क्या करना है, 2 को आप क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, इंटू x का मान हमें दिया है सवाल में कितना दिया है, 4 दिया है, तो x के स्थान पे हम रखेंगे 4, प्लस के बाद क्या है, y है, तो y का मान कितना दिया है, y का मान दिया है 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 3। अब देखिए 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 गुना हो जाएगा 8, और प्लस 3 दिया है तो 3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, तो 8 और 3 होता है कितना, 11, और ये हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिखा गया था। तो ये हमने मान निकाल लिया किसका, लंबाई का। अब क्या करेंगे, चौड़ाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चौड़ाई, ये ई है, ठीक है। तो चौड़ाई कितना दिया है हमें, चौड़ाई दिया है क्या, 3x माइनस वाई, यही दिया गया है। तो 3 को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, इंटू x का मान है कितना, x का मान है 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 4, माइनस y का मान कितना दिया है, y का मान दिया है 3, तो लिखेंगे ये 3। तो 3 चौके, जब 3 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, और माइनस में कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। तो 12 में से जब 3 आप घटाओगे तो आपका घट कर आएगा कितना, 9, और इसको लिखेंगे कितना, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया क्या, आपका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है, यदि a बराबर 4 हो तो पार्श्व चित्र में त्रिभुज की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देख लिए एक त्रिभुज बना गया है, उसकी भुजाएं हैं, ये सब कितनी भुजाएं है ना, तो इन्हीं का क्या है, आपको मान ज्ञात करना है। तो पहले वाले भुजा का मान निकालेंगे। पहली वाली जो भुजा है उसका हमें दिया गया है क्या, 2a प्लस 1, ये दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। चलिए उसको हम लोग लास्ट में लिख लेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, 2 को तो हम लोग सबसे पहले ज्यों का त्यों लिखेंगे, इंटू a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 4, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो 4 का गुणा जब 2 में होगा तो 4 गुना हो जाएगा 8, और प्लस में कितना है, 1 है तो प्लस में 1 लिख देंगे। 8 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 और 1 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर में। अब देखिए दूसरी भुजा का मान निकालेंगे। तो दूसरा भुजा क्या है, दूसरा भुजा में हमें दिया गया है क्या, 3a माइनस 1।
तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है 4 तो 4 लिखेंगे माइनस 1। 3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12 माइनस 1। तो 12 में से यदि 1 घटाएंगे तो ये घट जाएगा कितना, 11 आ जाएगा और ये हो जाएगा क्या, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरी भुजा हमें दिया कितना, 3a प्लस 1। तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे इंटू ए का मान दिया है कितना, ए का मान यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है यहाँ पर, तो ए के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और प्लस में 1 लिखेंगे। तो 3 चौके हो जाएगा क्या, 12 हो जाएगा और प्लस में क्या है 1 है। 12 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 13 और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो ये देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है क्या, यदि y बराबर -1 तो, ठीक है, तो बीजी व्यंजक 2y² प्लस 3y² प्लस y माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान पूछा है आपको, किसका मान पूछा है, 2y² प्लस 3y² प्लस y और माइनस में 3, इसका मान निकालना है। तो देखिए जिसमें से हमको बोला है क्या, y जहाँ पर होगा मतलब y बराबर क्या रखना होगा, -1। जहाँ जहाँ y होगा हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे इंटू, यहाँ पर देखिए y भी है, y का मान क्या रखेंगे, -1 तो माइनस लिखेंगे 1 और यहाँ पर y का वर्ग है तो इस 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस प्लस में क्या दिया गया है, 3 दिया गया है तो 3 लिखेंगे इंटू फिर से y दिया गया है तो y का मान क्या है, -1 और इसका क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाइए और y का मान कितना है, माइनस में 1 तो लिख देंगे यहाँ पर -1 और लास्ट में क्या दिया गया है, -3 यह दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 को पहले सबसे पहले ज्यों कहते हो इंटू -1 का वर्ग आप करेंगे तो -1 का वर्ग हो जाएगा क्या, +1 हो जाएगा, क्योंकि जब वर्ग करने का मतलब होता है क्या, वही संख्या लिखा होता है 2 बार गुणा के रूप में। तो माइनस का गुणा जब माइनस में हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 कम 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे इंटू यहाँ पर -1 का वर्ग जब करेंगे तो ये भी प्लस में बदल जाएगा। और ये देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, प्लस और माइनस माइनस, माइनस में 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या है माइनस में 3 है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3 1 कम 3, उसके बाद क्या है माइनस में 1 है और माइनस में 3 है। तो जो प्लस वाला मान है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, +2 में है और +3 है तो 2 और 3 हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। ये दोनों माइनस में है, -1 है और -3 तो माइनस माइनस होता है प्लस, संख्या को जोड़ लेंगे लेकिन चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो 3 और 1 हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। 5 में से यदि आप 4 घटाओगे तो आपका घट कर आएगा कितना, 1, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है a बराबर -2, b बराबर 2 तथा c बराबर 1 तो बीजीय व्यंजक 4a³ - 2abc प्लस 3bc प्लस b² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी का मान आपको ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, 4a³ - 2abc। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस 3bc और प्लस में b², यही है, ये सवाल है आपका जिसमें a b c का मान दे दिया है, उसको बैठा कर आपको लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 को हम क्या करेंगे, 4 को ज्यों का त्यों लिखेंगे इंटू e का मान कितना है, a का मान है -2 तो लिखेंगे -2 का वर्ग लिखेंगे, -2 का क्यूब, यहाँ पर क्यूब है देखिए, सॉरी यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, उसके बाद है माइनस, माइनस के बाद क्या है 2 है, 2 के बाद इंटू a का मान क्या है -2 लिखेंगे यहाँ पर -2 इंटू b का मान कितना दिया है तो b का मान है 2 तो 2 लिखेंगे इंटू c का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। कितने का मान बैठ गया है, यहाँ पर है प्लस तो लगाइएगा प्लस, प्लस में क्या लिखा है 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद इंटू b के बाद b है, b है ना, तो b का मान कितना है यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू c का मान कितना है, c का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस प्लस के बाद क्या है b² लिखा है तो b का मान कितना है, b का मान है 2 तो लिखेंगे क्या 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, तो 2 4 यहाँ जो लिखा है उसको हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे इंटू ये -2 का जब क्यूब करेंगे आप तो 2 का क्यूब होता है क्या, 2 का क्यूब का मतलब इससे आप लिख सकते हैं क्या 2 इंटू
2 इंटू 2 3 बार, क्यूब का मतलब वही 3 बार, इसे 2 को आपको 3 बार लिखना, तो 2 का दूना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, तो 2 का क्यूब करने पर हो जाएगा 8। और देखिए यहाँ पर विषम संख्या क्यूब के रूप में है ना, तो विषम संख्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक समझे आप। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर देखिए गुणा लगा हुआ है तो गुणा करेंगे, माइनस का माइनस में हो जाएगा तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूना हो जाएगा 4, और 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 एक कम 8, तो यहाँ कुल मिला के हो जाएगा 8 प्लस, प्लस में यहाँ पर दिखेगा 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 का 1 में करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, प्लस प्लस में 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्या है, गुणा है, तो 8 चौके 8 चौक कितना हो जाएगा, माइनस में 8 चौक 32 होता है, प्लस प्लस में क्या है 8 है और प्लस में 6 है, प्लस में 4 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्यों कहते हुए लिखेंगे। तो माइनस वाला जो है उसको सबसे पहले वही उतार लेंगे, प्लस जितने भी प्लस में लिखे गए हैं उस सभी को हम जोड़ लेंगे, तो 8 और 6 14, 8 6 14, 14 और 4 18 हो जाएगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर 18। तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस के रूप में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस मतलब घटाना, तो 32 में से हम 18 को घटा देंगे, तो सबसे पहले देखिए 2 में से 8 को घटाएंगे, नहीं घटेगा, उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो 8 4 12, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1, 1 में से गया तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बड़ी संख्या 32 है और उसके आगे 8 लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक उधार देगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो फिर 1 बचेगा, और माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां में दिया गया है, यदि a बराबर 3, b बराबर तथा b बराबर 2 हो तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसको आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, तो इससे हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। देखिए यहाँ पर दो पक्ष दिए गए हैं, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष। ठीक है, क्या बोलते हैं, बायां पक्ष, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दायां पक्ष। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको बायां पक्ष हल करना पड़ेगा। बायां पक्ष में दिया क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान यहाँ पर दिया गया है 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 3, और प्लस b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2, और 2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। तो 2 और 3 जब जोड़ेंगे तो 2 3 होता है 5, और 5 का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। तो 5 का जब आप वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग होता कितना है, 5 का वर्ग होता है 25। इस साइड 25 है, इधर भी हमको कितना लाना है, 25 लाना है। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर एक ए लिखा है ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पे कितना लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, क्योंकि ए का मान हमें 3 दिया है, तो लिखेंगे क्या 3 का स्क्वायर, प्लस बी लिखा है, बी मतलब बी का मान दिया है 2, तो लिखेंगे क्या 2 का स्क्वायर, प्लस प्लस में क्या है 2ab है, तो 2 लिखेंगे, इंटू ए का मान कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, इंटू बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 2, तो 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाता है 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा क्या, 2 का वर्ग होता है 4, और प्लस 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 2 3 6, और 6 दूना हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो देखिए 12 और 4 16, 16 और 9 कितना होता है, 16 9 होता है 25, कितना होता है 25। ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए इसका हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ए का मान 3 ही, ए का मान कितना, ए का मान 3 और बी का मान 2 ही रखना होगा। ठीक है, तो देखिए ए का मान हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है 2, तो लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। 2 में से अब 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 कम 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है, ए मतलब कि 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ए के स्थान पर हम 3 रखे हैं, तो यहाँ पर रखेंगे क्या 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस में क्या है 2ab। ठीक है, तो 2 को हम ज्यों करते हुए लिखेंगे, इंटू ए का मान कितना है 3 है, इंटू बी का मान 2 है, प्लस प्लस बी स्क्वायर, बी का मान हमें कितना दिया है 2 दिया है, तो लिखेंगे क्या 2 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9, माइनस 2 3 6, 6 दूना हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस इसके आगे लगा है, प्लस इसके आगे, तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 9 4 हो जाएगा 13,
में से जब 12 घटाएंगे तो घट कर आएगा कितना, 1। तो देखिए एक इधर भी है, एक इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्यापित है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 7वें का तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ भी आपको ए का मान 3 और बी का मान 2, ए का मान 3 और बी का मान 2 रखना होगा। तो यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पे हम कितना रखेंगे, ए का मान रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस बी मतलब कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4। 9 में से अब 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5। तो इधर कितना है, 5 आया है। अब मतलब दाएं वाले साइड को हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए अब होता क्या है, तो यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी। ए के स्थान पे हम लिखेंगे 3 और प्लस बी के स्थान पे 2 लिखेंगे। एक ब्रैकेट में ये हो गया। अगले ब्रैकेट में क्या क्या लिखिए, ए लिखेंगे, ए मतलब 3 माइनस बी मतलब 2। तो देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि 3 2 5 हो जाएगा। इंटू 2 संख्या के बीच में क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। और 3 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1। और 5 गुणा 5 में 5 गुणा 1 में करें तो हो जाएगा क्या, 5 1 कम 5। तो ये होगा क्या, आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।